सो फ्रेंड, हम आ चुके हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2 सेक्शन को लेकर, जो कि हमने पिछले दिनों इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा हुआ है। और यह वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम महाद्वीप और द्वीप को जान रहे थे, जिसमें हम केवल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और उसका आज अगला यह नेक्स्ट पार्ट है, जिसे हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीजी के नॉलेज में। तो अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। हमारे चैनल पे सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है और सारे सिलेबस जीके का यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और लेटेस्ट जो कि पेपर के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित पे सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारा जो सेक्शन रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का जो सेक्शन है हम इसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, सिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और आप लोग देख सकते हो कि यह क्वेश्चन आरआरबी 2001 में क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि सिंटोइज्म एक धर्म है जो कि कहाँ के लोग मनाए जाते हैं। तो जापान, चीन, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो एक धर्म है ना, वह जापान में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो जापान में यह सिंटोइज्म एक धर्म है जो कि जापान में मनाए जाते हैं, जापान के लोग मनाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, जापान। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी आरआरबी 2009 में पूछा गया है। तो कौन सा देश है जिसे उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है? चीन को, दक्षिणी कोरिया को, या जापान को, या न्यूजीलैंड को? तो जापान को माना जाता है, उगता हुआ सूरज माना जाता है, जिससे कि जापान को सूर्य के रूप में जाना जाता है, जापान। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, उगते हुए सूर्य के रूप में जापान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती लोगों के जो तिब्बती लोग होते हैं, किसके चोमोलुंगा अथवा देवी मानता है? तो किसे वह लोग चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तो वह नंदा देवी को, या माउंट एवरेस्ट को, या कंचनजंगा को, या वैष्णो देवी को? तो जो तिब्बत के लोग होते हैं वह जो कि चोमोलुंगा अथवा देवी माता किसे कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को वह क्या कहते हैं? तो वह चोमोलुंगा कहते हैं, या देवी माता भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के लोग कहते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, माउंट एवरेस्ट। है तो इसका सूची है, इस दोनों को मिलाना है। सऊदी अरब फर्स्ट, आबाद जो कि आबादान, और कुवैत जो कि हैफा, और इज़राइल जो कि तीसरा है रास तनूरा, या ईरान है जो कि चौथा मीना अल अहमदी कूट है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इसका ऑप्शन सबसे पहला सही था। सबसे पहला ये है, तीसरा है, फिर ये है, चौथा है, फिर कौन सा है? तो तीसरा, चौथा, और दूसरा और फर्स्ट है। तो इसका ये तीसरा हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। तो इस क्रम में ये जाएगा, सबसे पहले इज़राइल रास तनूरा हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा जो कि ईरान का था, मीना अल अहमदी कूट था। तो इसका ऑप्शन ये सही था, ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, देश राजधानी को सुमेलित करना है। तो इंडोनेशिया का क्या रहने वाला है? तो वियतनाम, या फिलीपींस का हानोई, या लाओस का जकार्ता, या वियतनाम का मनीला कूट? तो इसको ABCD के रूप में सजाना है। तो इसका कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, सबसे पहले ये आएगा, फिर चौथा आएगा जो कि इसको दूसरा कहेंगे,
और फिर से आ जाएगा, ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो इस क्रम में इसका सही होने वाला है, जो कि फर्स्ट नंबर पे लाओस जकार्ता है, सेकंड में वियतनाम मनीला कूट है, और थर्ड पे फिलीपींस से हानोई है, और इंडोनेशिया का वियतयाने है। तो इसका ये सही है क्या? तो इसका दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा यह ऑप्शन अकॉर्डिंग सही है, जो कि एक साथ स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं। इसका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, नदी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट और फोर, फर्स्ट और टू, या फर्स्ट टू और थ्री, या टू थ्री और फोर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट टू थ्री। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, या दक्षिणी अमेरिका है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो कि यूरोप है। यूरोप का क्षेत्रफल, मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप का। तो देशों में निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलिक्स देश कहा जाता है? तो बेनिलिक्स देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है, जो कि बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, या बेल्जियम, नीदरलैंड, ये लक्जमबर्ग है, या डेनमार्क, फिलीपींस और लक्समबर्ग है, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ये सब ऑप्शन सही है, जो कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग है। इसका यह बी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो नीदरलैंड्स, या स्कैंडिनेविया, या बाल्कन, या ऑस्ट्रेलिया। तो वह कहलाते हैं स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स यानी कि हवाओं का देश कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन देख सकते हो एनडीए में आया हुआ है 2020 में, जो कि हवाओं का देश कहा जाता है। तो भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी। तो जर्मनी को हवाओं का देश कहलाता है। हवाओं का देश जर्मनी को कहा जाता है, जो कि कंट्री ऑफ विंड्स कहलाते हैं, हवाओं का देश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन सा है? तो बास्पियर्स है, या जिब्राल्ट है, या डोबर है, या बैरिंग है? तो इसका सही ऑप्शन है जिब्राल्ट है। क्या है? तो जिब्राल्ट है, जो कि जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। यूरोप अफ्रीका को अलग करती है, क्या? जिब्राल्टर करती है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो बेल्जियम है, हंगरी है, या रोमानिया है, या यूक्रेन है? तो वह हंगरी है। हंगरी क्या है? तो यह स्थल रुद्ध देश है, हंगरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रीनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसका सही ऑप्शन है क्या? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, या लाटविया है? तो यह यूक्रेन है। यूक्रेन क्या है? तो यह लिथुआनिया की सीमावर्ती नहीं है, यह यूक्रेन। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती हैं? तो रूस, एस्टोनिया, या लिथुआनिया, या पोलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है, जो कि पोलैंड है। इसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है, जो कि लाटविया का सीमा पोलैंड से नहीं मिलती। क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो काला सागर, या लेवेंटिन सागर, या कैस्पियन सागर, या अरल सागर। तो यह कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है।
निम्नलिखित देशों में से किनके बीच ऐतिहासिक मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही है? तो वह पुर्तगाल तथा स्पेन, या बल्गारिया तथा यूनान, या रोमानिया तथा बल्गेरिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है जो कि बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। बुल्गारिया तथा यूनान के बीच यह जो कि झगड़ा रहा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल तथा यूनान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो पुर्तगाल और यूनान है तो यह डेनमार्क, या स्कॉटलैंड, या फ्रांस, या इटली। तो यह इटली में है। कहाँ पे है? तो यह इटली देश में स्थित है, पुर्तगाल और यूनान है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो बेलफास्ट, या एबरडीन को, या लीड्स को, या लिवरपूल को। तो इसे कहा जाता है एबरडीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो डार्विन है, या पर्थ है, या ब्रिस्बेन है, या होबार्ट है। तो यह पर्थ है। क्या है? पर्थ है यह जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पर्थ। हित देशों में से किस एक में वहां के विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों द्वारा होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, या यूनाइटेड किंगडम, या जर्मनी। तो फ्रांस में होता है। क्या होता है? तो विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों द्वारा फ्रांस में होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, फ्रांस। लिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं? तो ब्राज़ील, जर्मनी, रूस, या जाम्बिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस के साथ। क्या है? तो सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमाएं वाले पड़ोसी देश हैं रूस के साथ। निम्नलिखित जलमरूमध्यों में से किसी एक में से जो कि निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो कौन सा सुरंग है जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो वह डेविस जलमरूमध्य है, या डेनमार्क जलड मरूमध्य है, या डोवर जलड मरूमध्य है, या जिब्राल्टर जलड मरूमध्य है। तो यह डोवर जल मरुद है। यह क्या है? डोवर है। तो जल मरूमध्य है ये डोवर। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है इसका। सो फ्रेंड, हम आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि इसके अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला नेक्स्ट पार्ट वीडियो आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब जाके हम नेक्स्ट पार्ट को लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चले। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।